कमरे में बैठे राफिया एक बार किताबों के ढेर को देखती तो एक बार एग्जाम के शेड्यूल को। ए अल्लाह, 10 दिन बाकी है एग्जाम को, इतना सारा सिलेबस करना है, कैसे होगा सब। एक तो कॉलेज वाले भी ना 10 दिन पहले कौन बताता है कि एग्जाम होने वाले हैं। इनका बस चले तो एग्जाम के दिन ही शेड्यूल लगा दे। अब ऐसा क्या करूं? और अपनी बुक्स को निकालकर राफिया पढ़ने लगती है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होते हैं, उसे अपने भाभी की आवाज सुनाई देती है। अरे राफिया, कहाँ चली गई तू? ये लड़की भी ना कमरा बंद करके बैठ जाती है। कहाँ हो राफिया? राफिया को ढूंढती हुई सामिया उसके कमरे में पहुँच जाती है। ये तुम हर बार दरवाजा क्यों बंद कर लेती हो? चलो उठो और बाहर डेयरी के दुकान से ब्रेड का पैकेट लेकर दे दो। वो क्या है ना, चिंटू सैंडविच खाने की जिद कर रहा है। भाभी, मैं आधे घंटे बाद जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस एक चैप्टर कंप्लीट करके जाती हूँ। अरे बस 2-3 मिनट तो लगेंगे राफिया, 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा। और पढ़ना है तो सुबह 3 बजे उठ जाना। जी भाभी। बाजार जाकर राफिया अपने भतीजे के लिए ब्रेड लेकर आती है और वापस अपने कमरे में जाकर जैसे ही पढ़ने लगती है तो चिंटू के हाथ पकड़े सामिया वहाँ आ जाती है। जब तक मैं तेरे लिए सैंडविच बना रही हूँ तो यहीं फूफू के पास बैठ। सैंडविच तो मैं खाता ही नहीं मम्मी। तू चुप रह, तुझे क्या पता है तू क्या खाता है क्या नहीं। राफिया, इसे जरा देख लो ना, आजकल ये बिल्कुल भी ट्यूशन में नहीं पढ़ता। अगले महीने से इसके एग्जाम है। बेटा यही तो फूफू के पास बैठकर पढ़। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा अगर आपके पास बैठे हो तो वो आपको पढ़ने देगा क्या? चिंटू ने तो खुद पढ़ता है और ना ही अपने फूफू को पढ़ने देता है। यहाँ तो मुझे कोई पढ़ने ही नहीं देगा, मैं छत पे जाकर पढ़ लेती हूँ। हाँ। अच्छा, तुम छत पे जा रही हो राफिया? तो एक काम करो ना, ये कपड़े पड़े हैं, मुश्किल से 15 मिनट में मशीन में धुल जाएंगे। फिर एक ही बार में कपड़ों को लेकर छत पर चली जाना। 1 पान 2 काज। भाभी, वो मैं छत पे पढ़ने जा रही हूँ। 7 दिन के बाद मेरे मास्टर्स के एग्जाम्स हैं। अरे तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। आधे घंटे पढ़कर कोई बैरिस्टर थोड़ी ना बन जाओगी तुम। ये सब तो बस काम से बचने के बहाने हैं। मैं नहीं जानती क्या, मैंने भी पढ़ाई की है, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ मैं। कभी कोई काम तो कभी कोई काम। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और राफिया 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाती। अब माहौल पूरा शांत लग रहा है, अब आराम से पढ़ सकती हूँ। तभी आ जाती है सामिया भाभी। सुबह से पढ़ तो रही है तू, अब और कितना पढ़ेगी? तू जा, जरा आटा गूंद दे और सब्जी भी काट देना, मैं आकर सब्जी बना लूंगी। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। इसी तरह राफिया की दोनों भाभियां उसे घर के कामों में ही लगा कर रखती थी ताकि वो पढ़ाई ही ना कर सके। लेकिन राफिया हार मानने वालों में से नहीं थी। रात को सभी के सो जाने के बाद वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। अरे भाभी, उस राफिया से इतना काम करवाने का क्या फायदा? कल रात को जब मैं पानी लेने उठी तो वो 3 बजे भी पढ़ाई कर रही थी। ऐसे तो वो पास हो जाएगी, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर में तीसरा हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएगी। भाभी कुछ तो सोचो। अरे तू फिक्र मत कर, अभी 6 दिन बाकी है एग्जाम में। मैंने ऐसा सोच लिया है, ऐसा इंतजाम करूंगी कि वो इस बार एग्जाम दे ही नहीं पाएगी। और दोनों देवरानियां जेठानियां मिलकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती हैं। एक रात जब सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, राफिया अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर फातिमा कहती है, रात भर जगकर राफिया ने अपनी आंखों के नीचे हल्के कर लिए हैं सच में। पर क्या फायदा इतनी मेहनत का? कितना भी पढ़ ले, आखिर तो राफिया के ससुराल वालों पर डिपेंड करेगा, ना कि वो राफिया को नौकरी करने देंगे। मैं भी तो ग्रेजुएट हूँ, शादी के बाद कहाँ काम आई डिग्री? ससुराल में तो चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। ऐसा ही है ना माँ जी? किताबें पढ़ने से रोटियां नहीं बन जाती। अरे शौहर का पेट डिग्री से तो नहीं भरता, बल्कि रोटियों से भरेगा। ऊपर से उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, चेहरे पर इतने दाने बुन गए हैं, ऐसे में कौन लड़का पसंद करेगा? अरे नहीं बहू, ऐसा ना बोल। तू क्या कहता है मस्जिद? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। बात तो बहुएं भी ठीक कह रही हैं। हाँ माँ, ये भी ठीक कह रही हैं। काम के चक्कर में तो मुझे यह ख्याल ही नहीं आया कि राफिया की शादी की उम्र हो गई है। अगर वो घर का काम नहीं सीखेगी और पढ़ाई करती रहेगी तो कैसे अपना घर बसा पाएगी? पर अभी 1 हफ्ते बाद उसके एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम देने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं।
देवर जी आप भी ना, अगर राफिया ने एग्जाम दे दिए तो उसके बाद उनका पढ़ने का और दिल करेगा और वो चाह कर भी पढ़ाई नहीं छोड़ पाएगी। और उसके ससुराल वालों ने अगर पढ़ने ना दिया तो उसका दिल नहीं दुखेगा क्या? उनके साथ हम इतना बुरा तो नहीं कर सकते ना। पौधा उखाड़ कर कहीं और तो ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर पेड़ हो जाए तो उसे काटना ही पड़ता है। और सभी मिलकर ये फैसला कर लेते हैं कि राफिया अब नहीं पढ़ेगी। फातिमा राफिया के कमरे में जाकर उसे यह बात बताते हुए कहती है, हो गया नाना जी, जो पढ़ाई करनी थी कर ली, आप किचन संभालिए। यह क्या कह रही हैं आप? अभी मुझे हॉस्टल मैनेजमेंट के एग्जाम भी देने हैं। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं भाभी, मैं किचन में इस तरह अपने ख्वाब बर्बाद नहीं कर सकती। अरे घर संभालना होटल मैनेजमेंट से कम थोड़ी है, यह रहा होटल, अब करती रहो मैनेज। बेचारी राफिया पूरी रात रोती रहती है। रोते हुए अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। अरे तू पागल है क्या? क्यों रो रही है? तेरे रोने से क्या हो जाएगा? यह दुनिया बहुत जालिम है राफिया, खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। जिसने तेरी जिंदगी खराब की है तू उसकी जिंदगी भी खराब कर दे। तूने ठीक कहा, भाभीियों ने तो अपनी काली दाल बना ली, लेकिन अब इसमें तड़का तो राफिया को ही लगाना पड़ेगा। और अगले दिन से ही राफिया अपने ख्याल शुरू कर देती है। दोनों भाभियां हर वक्त उससे अपना काम करवाती जा रही थी, कभी किचन का तो कभी पर्सनल, और खुद आराम फरमा रही थी। राफिया भी उन्हें कुछ कहे बिना सारा काम करती रहती थी। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, फातिमा को अकेला किचन में देखकर कहती है, मैं आप दोनों की कितनी ही मदद कर पाती हूँ भाभी, आखिर आपको काम को हाथ लगाना पड़ ही जाता है। हाँ वो तो है राफिया, काम जो इतना होता है किचन का। सही कहा आपने भाभी, आपने अभी भी मैनिक्योर करवाया था ना? ओहो सारे नेल्स खराब हो गए हैं। और सामिया भाभी के तो बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा हाँ, फिर वो बर्तन को हाथ नहीं लगाती होंगी है ना? अभी देख ले ना, वो आराम कर रही हैं और आप अभी तक मेरे साथ काम कर रही हो। यह सुनते ही फातिमा वहाँ से चली जाती है। अरे वैसे ये राफिया ठीक कह रही है, भाभी बड़े होने का फायदा उठाना नहीं छोड़ती। अगली सुबह राफिया चाय का कप लेकर अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है। अरे उठिए मत भाभी, बेड पर ही चाय पी लीजिए, 8-10 मिनट सो ले, मैं हूँ ना किचन में। वैसे भी चिंटू के चक्कर में आराम कहाँ मिल पाता है आपको। चलो किसी को तो बच्चा संभालना एक काम लगा, हमारे साथ काम करते करते समझ आ गई है तुझे। आपको झुठलाया भी तो नहीं जा सकता ना। पर फातिमा भाभी पता नहीं क्यों ऐसा कह रही थी। फातिमा क्या कह रही थी बता? मेरा बुरा न मानना। वो कह रही थी कि लोग बच्चे का नाम लेकर काम से बचने चाहते हैं बस। नहीं, पर वो ना आपके लिए नहीं होगा। पर ये भी है, इस घर में आपके अलावा बच्चा है ही किसका? मैं नाश्ते की तैयारी करने जाती हूँ, आप बड़ों की बात में मेरा बोलना बनता नहीं है। यह कहकर राफिया वहाँ से चली जाती है। खुद तो इससे एक चूहा तक पैदा नहीं होता और मुझे बता रही है राफिया के बाद अब इस फातिमा का हिस्सा भी इस घर से कम करना होगा। और इस तरह राफिया दोनों भाभियों के दिलों में नफरत डालती रहती है और एक दिन दोनों लड़ने लग जाती हैं। फातिमा जा तू वो कपड़े देख ले, यह राफिया भी कहीं नहीं दिख रही, मुझे उसे मार्केट भेजना है। वो मेरे ही काम से बाहर गई हुई है, वो सब छोड़े, मैं देख लूं कपड़े ताकि मेरा नया मैनिक्योर फिर से खराब हो जाए। अरे भाभी बहुत हो गया, बंद हुआ आपका ड्रामा। शादी होकर जब मैं आई थी तब आपने थोड़ा काम करवाया था क्या? सब याद है मुझे। अरे वाह, मुंह से बोली निकलने लगी अब तेरे। तुझे इतना समझदार बना दिया, मेरी ही गलती है, सांप पाल रही थी मैं। मुझे ऐसा कहने वाली तू होती कौन है? तू होगी सांप, तेरा पूरा खानदान होगा सांप बिच्छू। और दोनों बहुओं की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी अपना काम तो मैं खुद करती हूँ, तू अपना काम अलग से कर ले। वो तो होगा ही, पर अब और भी बहुत कुछ अलग होगा। अरे बस बहुत हो गया, ऐसे लड़ लड़ के घर का माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम दोनों के काम बांट देती हूँ। और राफिया की पहली चाल बहुत सही पड़ी है। दोनों भाभियों की आपस की लड़ाई में राफिया काम से बच निकलती है। अब वक्त आ गया है पूरा घर अपने हाथ में लेने का। अपने भाइयों और माँ के साथ राफिया हॉल में बैठी थी, तभी फातिमा सबको चाय देकर किचन में चली जाती है।
भाभी ने फिर नई साड़ी ले ली और ली भी इतनी महंगी साड़ी। घर में पहनकर खराब नहीं करनी चाहिए इनको। अरे नहीं, ये तो कह रही थी 450 की पड़ी है साड़ी। अच्छा, तो फिर ऐसी साड़ी मेरे लिए भी लेकर आना भाई। शादी के बाद मेरे ससुराल में काम आ जाएगी। 10,000 की है, कल मैंने शोरूम में देखी थी। पर बहू ने कहा ये शादी उसकी माँ ने भेजी है। यानी हो गया ना दोनों बयान तब्दील। फिर राफिया उठकर अपने भाई के पास जाकर बैठ जाती है। कितने और दिन है मेरे इस घर में, थोड़ा मुझ पर भी खर्चा कर लिया करो। आजकल तेरे भाई का हाथ तंग है जरा। यह कैसी तंगी भैया, भाभी तो हर हफ्ते 5,000 अपने घर भिजवाती हैं। वो तो बेचारी कमाती भी नहीं है, तो आप ही देते होंगे ना पैसे उसको। अरे मैं जहाँ इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ रहा हूँ वो अपने मायके भेज देती है। यह तो गलत है, यह तो बहुएं बेफजूल खर्चा कर रही हैं। इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनके पास। बेटा तूने तो एजुकेशन में मास्टर किए हैं, तू ही समझा दे इनको। यह खर्चा घर के खर्चों से निकाली जा रही है मम्मी। दोनों भाभियों को अलग अलग 30-30 हजार देती हैं। इस घर को चलाने के लिए मुश्किल से 35,000 की जरूरत है और दोनों के पास है कितने 60,000 और बाकी के 25,000 कहाँ जाते हैं। तू रुक, मैं अभी इन दोनों की क्लास लेता हूँ। दोनों भाभियों को हॉल में बुलाया जाता है। आज से इस घर का खर्चा राफिया देखेगी। राशन के पैसे, हाथ खर्चा के पैसे और जो भी पैसे लाने हो वो राफिया से ही ले लेंगे। इसने ई-कॉमर्स की पढ़ाई की है, अब उसका फायदा तो हो। और अगले ही दिन से राफिया के दिन बदल जाते हैं। अब तक राफिया को नौकरानियों की तरह रखा जाता था। आज सारा घर का खर्चा उसके हाथ में था। राफिया देखती है कि उसकी भाभी ने किसी दुकान से राशन मंगवाया था। रुकिए भाभी, ये सामान वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए, महीने की पहली तारीख है, आज राशन किचन में नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। राशन का इतना अंदाजा तो हो गया है मुझे भाभी। अभी भी किचन में इतना राशन पड़ा है कि 15 दिन आराम से निकल जाएंगे। और अपने राशन के नाम पर जो वॉश क्रीम मंगवाई है आप इन्हें वापस भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पैसे घर के खर्चे से नहीं जाने वाले। हॉल में राफिया पाँव पैर पाँव चढ़ा टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ फातिमा भाभी आती हैं। बहन, वो मुझे 1,000 रुपए चाहिए थे। आज आपने मुझे अकेले में बहन बोला, वरना अकेले में तो आप मेरा नाम ही लिया करती थी। कहिए भाभी, 1,000 रुपए क्यों चाहिए। वो मुझे कुछ सामान लेकर आना है। कोई सामान के लिए मेरे बजट में जगह नहीं है भाभी जी। सामान क्या है साफ साफ बताओ ना। और आप महंगा लेकर आएंगी, मुझे ही बता दे, मैं मंगवा देती हूँ। हाँ, मुझे 1,000 दे देना, मैं कॉपी पर लिख देती हूँ मैंने 1,000 रुपए लिए हैं। हाँ दिखाइए भाभी जी। अच्छा, पार्लर जाया जा रहा है, मैडिक्योर करवाया। भाभी एक काम कीजिए, बर्तन में पानी डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालें और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हाथ डुबाकर बैठ जाइए, घर में ही मैडिक्योर हो जाएगा। क्यों बर्बाद करने हैं पैसे। हाथ में पैसे आ गए हैं तो हम पर हुक्म चला रही है। चलो देखते हैं कब तक राज करती है। राफिया अपने हाथ कस लेती है, हर चीज पर नजर रखती है। एक रोज भाभी कमरे में जाकर अपने भाई से बात कर रही थी। अरे भाई, मैं तुझे कैसे पैसे भेजूं? मैं तेरे जीजू को तो पागल बना लेती थी, अब मुझ पर मेरी ननद हर वक्त नजर रखकर बैठी रहती है। भैया के यहाँ जाते थे पैसे। वैसे इस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने, बस आप यह प्रूफ भैया के सामने रखना बाकी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ राफिया, प्लीज अपने भाई को कुछ मत बताना, मेरे घर टूट जाएगा राफिया। तो टूट जाए ना भाभी, मेरा भी तो सुकून बर्बाद किया था ना भाभी, नहीं किया क्या। अब राफिया अपनी भाभीयों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती है। फातिमा भाभी, आपके मायके में खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर मायके से इतनी साड़ियाँ कैसे लेकर आ रही हैं आप? और यहाँ खाने का बिल कहाँ से आया? मतलब आप रात को बाहर का खाना भी मंगवा कर खा रही हैं। अभी भी मायकों के पैसे, अभी भी महीनों के पैसे में से कुछ पैसे बचे हुए हैं क्या? अब तो मुझे सारी बातें घर वालों को सामने लानी ही पड़ेगी।
मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ राफिया, तू कहती है तो तेरे पाँव भी दबा देती हूँ, तेरा सर भी दबा देती हूँ। तू जो कहेगी ना मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं तू ज्यादा नाराज है तो मेरे 2-4 थप्पड़ मार ले, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। 2-4 मार कर मेरे ख्वाब वापस आ जाएंगे क्या? इस घर में मैं और कितना राज कर लूंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 साल और बाद में आप आजाद हो जाएंगी। पर आपने तो मुझे सारी जिंदगी के लिए एक पिंजरे में बंद कर दिया, काट दिए मेरे पर, बंद करवा दी मेरी पढ़ाई। तुझे क्या लगता है ये सारी बातें तू घर वालों को बताएगी तो क्या तेरे भाइयाँ मुझ पर दोबारा भरोसा कर लेंगे? इन्होंने तो मुझे बाहर लेकर जाना भी बंद कर दिया है, 1 रुपया भी नहीं देते और ऊपर से मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं करते। हमारा घर टूट रहा है, प्लीज। हाँ बहन, जो हुआ उसे भूल जाइए। मेरा दिमाग बहुत तेज है भाभी, पढ़ाई में लगा रहता तो मैं ना जाने कहां से कहां तक पहुंच चुकी होती, पर आप ही चाहती थी कि मैं किचन में ही रहूं। अगर दिमाग किचन में चलेगा तो फिर आप दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। बस अब आप पढ़ाई ही करेंगी, 1 सेमेस्टर का ही एग्जाम छूटा है ना, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ से एग्जाम दे दीजिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सारा सिलेबस कवर कर लोगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, यह सब करके हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको पढ़ाई ही सूट करती है और हम दोनों को किचन का काम। जिस तरह हमने कल सब घर वालों को पढ़ाई के खिलाफ किया था, हम उनको पढ़ाई के फायदे बताएंगे कि इस तरह आप पढ़े लिखे को हर घर का सारा काम संभालते हैं और बहुत कुछ कर पा रहे हैं। प्लीज काम छोड़ दीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। और आखिर में वह हो ही जाता है जो राफिया चाहती थी। 6 मंथ बाद। दीदी अपना अपना टिफिन रखे ना। 1 मिनट राफिया, दही चीनी खाकर जाइए, अल्लाह करे आपके एग्जाम अच्छा हो जाए। ननद इस तरह घर को चलाती है, वो दोनों भाभियों को लाइन पर लगा देती है, फिर अपने दम पर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है और इसी तरह फौरन जॉब भी ले लेती है और फिर वो अपनी मेहनत की वजह से जॉब के लिए दूसरे मुल्क भी चली जाती है।